जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आइज 5G की इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना। तीसरा स्टेटमेंट, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक अथवा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट, ऐतिहासिक रुचि के साथ राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। यहाँ पर जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन सी, 3 और 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्य व्यवस्था के सदस्यों के वोट के मूल्य और से अधिक होता है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। तो पहला स्टेटमेंट है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। स्टेटमेंट दूसरा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा स्टेटमेंट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। चौथा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इसमें पूछा है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा ये सही है, तो इसका सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है से सही है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त हो। फिर दूसरा स्टेटमेंट, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। इसमें पूछा है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, ये दूसरा गलत, इसका सही ऑप्शन डी, केवल 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट, लोकसभा के सदस्य। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा के सदस्य। तीसरा स्टेटमेंट, विधानसभाओं के सदस्य। चौथा स्टेटमेंट, विधान परिषदों के सदस्य। तो इसमें कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसमें जो
पहला स्टेटमेंट और दूसरा है ये दोनों सही हैं, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या से सही हैं। पहला स्टेटमेंट, यह एक वैश्विक शक्ति है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। तो इसमें कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ये दोनों गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। तो इसमें पूछा है कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं एक बार। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदन। दूसरा स्टेटमेंट राज्यों के विधान सभा से। तीसरा स्टेटमेंट राज्यों के विधान परिषद से। चौथा स्टेटमेंट एनसीटी दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा से। पूछा है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, पहला दूसरा चौथा। इसका सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुसरण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों करती हैं। कथन सेकंड है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कथनों के बारे में निम्न में कौन सा एक सही है। इसका सही ऑप्शन ए। जो हमारा कथन फर्स्ट है और कथन सेकंड दोनों सही हैं, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसमें से कौन सा सही है पूछा है। ठीक, इसमें जो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक, इसका सही ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य के विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता
तो वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। इसने पूछा कि कौन सा कथन सही है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा का सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता को छोड़ देता है। इसके बाद उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, इसमें जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं और तीसरा वाला गलत है। इसका सही ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा का ही सदस्य नहीं रहता या रहती हैं तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। दूसरा स्टेटमेंट, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देती हैं। ठीक, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक का अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर। फिर दूसरा स्टेटमेंट, उन्मुक्त दिवालिया हो। फिर तीसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो। स्टेटमेंट चौथा, विक्षिप्त दिमाग वाला हो और एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे घोषित किया गया हो। तो पूछा गया है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक, इसका सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, संघ सरकार के आचरण से सीधे संबंधित होनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकते हैं। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा का सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा स्टेटमेंट, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। तीसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के
अधीन लोक लेखा समिति किस लिए होती है? पहला स्टेटमेंट, सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए विवरण की समीक्षा करना। तीसरा स्टेटमेंट है, सुझाव देना कि संसद के प्राक्कलनों को किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कोड का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, संघ और राज्य के बीच संबंध। फिर दूसरा स्टेटमेंट, राज्यों के मध्य संबंध। फिर तीसरा स्टेटमेंट, समन्वय के लिए तंत्र। फिर चौथा स्टेटमेंट, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो इस संकल्प के दृष्टि निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडलों ने संसद को कानून बनाने के लिए निवेदन किया है। तो इसमें कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसका सही ऑप्शन सी, केवल 2। इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला गलत है। 21 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन है। वो सब स्टेटमेंट वाले थे, ये वन लाइनर है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन बी, 69वां संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन बी, 1 माह में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 का। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। अब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है।